हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, और जो चोरी करेगा चोर को चोर कहेंगे, दिन दहाड़े कहेंगे। तुम्हारी हिम्मत है तो जेलों में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन चोर को चोर कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे। बताइए, कोई अगर वोट चोरी कर रहा है तो उसको चोर नहीं कहेंगे, और चोर को चोर कहते हैं तो कहते हैं कि गाली बक रहे हैं। अरे गाली थोड़ी बक रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हमने सबूत दिया है कि आपने वोट चोरी की, आप सबूत दीजिए कि हमने वोट चोरी नहीं की। जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा। जितना जो है, क्या नाम उनका, गुनगुन गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता, अरे इतना गुनते हैं ना भाजपा का कि हमको लगा उनका नाम गुनगुन गुप्ता है। ज्ञानेश गुप्ता साहब, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है आप। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आइए, सीधे चुनाव लड़िए, मैदान में आइए। चुनाव निष्पक्ष कराने का जो है ना, आंख में धूल झोंकने का दावा बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो सीधे आकर के चुनाव लड़िए। और सवाल जब पूछा गया है तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब होता है। आप जवाब दीजिए, और हम सबूत रख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सबूत रख रहे हैं कि कैसे वोट की चोरी हो रही है। और वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं, और ये मत सोचिएगा इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना है। बिहार का चुनाव बिहार के लोगों के सवाल पर ही होगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पर ही होगा। लेकिन एक बात समझना जरूर है कि चोरी से बनी हुई सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर सकती है। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार को माफिया चलाएंगे। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार पेपर लीक करवाएगी, और पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर कभी भी आपका इलाज ठीक से नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ सिपाही कभी ईमानदारी से आपके लिए काम नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ मास्टर तो अनुराग ठाकुर की तरह यही कहेगा कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। देखिए कितना बेईमान है। हम लोगों को आकर के कह रहा है कि हनुमान जी जो है सबसे पहले अंतरिक्ष गए। अब बेटा बेटी को जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है वहां उसको नील आर्मस्ट्रांग समझा रहा है, यूरी गागरिन समझा रहा है। ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसीलिए जब आप IIT का जिक्र कर रहे थे शशांक जी, IIM का जिक्र कर रहे थे और अंग्रेजी का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा। देश के गृह मंत्री ने कहा, वही ठीक समझ रहे हैं, रेड्डी जय शाह के बाबूजी, वो आकर के बोले कि लोगों को कुछ दिन में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। हम बोले लल्ला का वीडियो देखे ना सर, कैसे अंग्रेजी बोल रहा था। आपको शर्म आएगी, हमको क्यों शर्म आएगी? हम तो अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, मैथिली भी बोलेंगे, मगही भी बोलेंगे, भोजपुरी भी बोलेंगे, अंगिका भी बोलेंगे, बज्जिका भी बोलेंगे। हम तो हर भाषा बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, फारसी बोलेंगे। दुनिया की कोई भाषा हम सीख सकते हैं वो सीखेंगे, बोलेंगे, और पूरे अभिमान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। तालीम और शिक्षा तो सबके लिए जरूरी होता है। ये इतने शातिर हैं कि गरीबों के शिक्षा के विरोध में काम करते हैं और अपने बच्चों को विदेश में ले जाकर के पढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जो है आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे, और उनका जो चेला है ना बाल मुकुंद, वो बीमार हुआ तो उसका इलाज एम्स में करवा रहे थे। आपको जो है ये कहेंगे कि हनुमान जी अंतरिक्ष में चले गए और खुद जो है ना एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं रील देख रहा था, इतना बड़ा टिक्का लगा करके वो आदमी आया, ठीक है ना, और कह रहा है कि दोस्तों जल्दी से जो है i17 खरीद लो। पहली बात है कोई भगवा रंग का फोन आया। हम बोले कि भाई साहब ये तो कमाल का काम चल रहा है। अगर भगवा रंग का फोन आया है और पहली बार आया है तो खरीदने की क्या जरूरत है? सारे हिंदुओं का आई कार्ड दे करके फ्री में बांट दो, तब ना मतलब है। अच्छा फोन लेने का जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जब हनुमान जी अंतरिक्ष में सबसे पहले गए ही हैं
तो फोन से बात करने का क्या जरूरत है? आंख बंद करेंगे एसएमएस पहुंच जाएगा। हम तो लगता है कि अभी आ रहे थे, हमको भाजपा का नेता मिल गया, हम बोले प्रभु आप यहाँ मनुष्य निर्मम मनुष्य के बनाए हुए हवाई जहाज में, आपको तो किसको भी मान में सवार होना चाहिए था प्रभु। ये खेल समझिए। और मुझे इनसे डर नहीं लगता है, पता है आपको, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है। इनसे मुझे मेरे धर्म का प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है नाथूराम के नाम पर इनकी राम की राजनीति को मैं कन्हैया ही एक्सपोज कर सकता हूं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। इस धर्म को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है। तुम हमारे धर्म के नाम पर जो अपना धंधा चला रहे हो, इस धंधे को हम समझ रहे हैं, इस खेल को हम समझ रहे हैं। तुम जो हमारी भावना भड़का रहे हो, तुम्हारी भड़काने की भावना की साजिश को हम समझ रहे हैं। तुम हमको विज्ञान से दूर करना चाहते हो, तुम हमको तर्क से दूर करना चाहते हो, तुम हमको भाषा से दूर करना चाहते हो, तुम हमको दर्शन से दूर करना चाहते हो, तुम आचार विभाग दर्शन और इस देश के इतिहास से हमको दूर करना चाहते हो, तुम हमको भीड़ बनाना चाहते हो, तुम हमको दंगाई बनाना चाहते हो, तुम हमको अपनी पार्टी का झंडा हमारे हाथ में थमा करके अपने बेटा को बीसीसीआई को सेक्रेटरी बनाना चाहते हो। यह खेल हम समझ गए हैं, यह खेल हम समझ गए हैं और इस खेल का पर्दाफाश करेंगे। हम बताएंगे कि इस देश में हिंदू होने का मतलब क्या होता है, इस देश में वैष्णव होने का मतलब क्या होता है। इस देश में वैष्णव होने का मतलब ये होता है कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने। जिस इंसान के अंदर पर के प्रति पीड़ा नहीं है, जिस इंसान के मन में करुणा नहीं है, जिस इंसान के मन में प्रेम नहीं है, जिस इंसान को अपना दर्शन नहीं मालूम है, वो इंसान कभी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। वो हमेशा जेब और औरंगजेब की लड़ाई में औरंगजेब का नाम लेकर के आपका जेब काटता रहेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इंसान को इंसान से लड़ा करके समाज में नफरत फैला करके इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, या ज्ञान और विज्ञान की को तर्क करने की जो हमारी शक्ति है उसको छीन करके या भारत के इतिहास को कलुषित करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं। तो हमको ये बता देना चाहते हैं कि भारत तुम्हारे वजूद से पहले भी था, है और तुम्हारे वजूद के बाद भी कायम रहेगा। इस बात को याद रखना है। यह जो हमारी भारतीयता है, यह जो हमारी परंपरा है और यह जो राजनीति का खेल है, इसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये आज हम नागरिकों के मन से नागरिक का भाव छीन करके हमको ये दोबारा दास बना देना चाहते। इनके सामने हम हाथ जोड़ करके खड़े रहें, कभी नौकरियों के लिए, कभी फसल के दाम के लिए, कभी अपने आत्मसम्मान के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, ये हमको दास बना देना चाहते हैं। हम दोबारा प्रजा नहीं बनेंगे, हम दोबारा प्रजा नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, जो चीजें हो गई वो हो गई, वो लौटाई नहीं जा सकती है। जो अधिकार इस देश के नागरिकों को मिल गया वो मिल गया। दोबारा जो है आप इतिहास में जाकर के उस अधिकार को हमसे छीन नहीं सकते हैं। एक बार गरीबों ने पढ़ना सीख लिया और आज जान गए, अलिफ बे से पढ़ लिया, तो आप हमको दोबारा ज्ञान से मरहूम नहीं कर सकते हैं। और जब हम इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, उनका नमक खाया है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि अपने शरीर में बहते हुए रक्त के आखिरी कतरे तक इस देश के हकूक के लिए संघर्ष करेंगे, इसके लोगों के न्याय के लिए।